नमस्ते स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा 360 रैपिड रिवीजन सीरीज़। आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स को रिवाइज करेंगे। और आज आपको स्टेप बाय स्टेप ये इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं समझाने वाला हूँ। सबसे पहले व्हाट इज़ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड तोड़ते हैं ताकि एनर्जी मिल सके। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, चाहे माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया हो या लार्ज मैमल्स, सभी को सर्वाइवल के लिए रेस्पिरेशन चाहिए होता है। अब रेस्पिरेशन के दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एरोबिक जो कि ऑक्सीजन के साथ, और दूसरा एनारोबिक जो कि ऑक्सीजन के बिना। ध्यान रहे कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन ये अलग अलग है। ब्रीदिंग सिर्फ ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड देना है, जबकि रेस्पिरेशन पूरा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन यूज़ होता है फूड से एनर्जी रिलीज़ करने के लिए। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंट चीज़ है। ब्रीदिंग में बस ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, जबकि रेस्पिरेशन पूरी तरीके से जो फूड बनने का जो प्रक्रिया है जिसमें कि ऑक्सीजन का ज़रूरत होता है वो है अपना रेस्पिरेशन। अब वाई डू वी रेस्पायर? तो रेस्पिरेशन का मेन काम है ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ तोड़ना, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनती है। तो ये दो टाइप का होता है, एरोबिक और एनारोबिक, ये हम पहले ही जान चुके हैं। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? तो ये ऑक्सीजन के साथ ह्यूमंस और मोस्ट एनिमल्स में होता है। ज़्यादा एनर्जी इसमें दिया जाता है, जबकि एनारोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बिना होता है, जैसे कि ईस्ट में फर्मेंटेशन के टाइम में या मसल्स में इंटेंस एक्सरसाइज के टाइम में, जिससे कि लैक्टिक एसिड बनता है और क्रैम्प्स होते हैं। इसीलिए एथलीट्स को एक्सरसाइज के बाद डीप ब्रीदिंग करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि उस टाइम में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो जो रेस्पिरेशन होता है वो हमारा एरोबिक ना होकर एनारोबिक होता है। इसीलिए आपको डीप ब्रीदिंग करो ताकि ऑक्सीजन का सप्लाई मेंटेन रहे। अब ब्रीदिंग ये है क्या, इसका क्या मतलब है? तो ब्रीदिंग का दो पार्ट है, एक तो इनहेलेशन, दूसरा एक्सहेलेशन। इनहेलेशन क्या है? ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेना, तो ऐसा हवा जिसमें कि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो वो हम सांस लेते हैं अंदर। और एक्सहेलेशन ये क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को बाहर निकालना। ठीक है, तो आप ऑक्सीजन जब अंदर ले रहे हो उसको इनहेलेशन बोले, और कार्बन डाइऑक्साइड जब आप बाहर निकाल रहे हो तो वो एक्सहेलेशन हुआ। अब ब्रीदिंग रेट रेस्ट के टाइम में होता है 15 से 18 ब्रीथ्स पर मिनट, लेकिन एक्सरसाइज के टाइम में ये बढ़कर 25 प्लस ब्रीथ्स पर मिनट हो जाता है, ताकि सेल्स को एक्स्ट्रा ऑक्सीजन मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल रहा होगा कि लगभग 15 से 18 से बढ़कर ये 25 प्लस ब्रीथ्स पर मिनट हो जाता है। तो यहाँ पे और ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम मसल्स ज़्यादा एनर्जी यूज़ कर रहा होता है उस टाइम पे। अब ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म क्या है? तो इनहेलेशन के वक्त क्या होता है, रिब्स ऊपर और बाहर होते हैं, डायफ्राम नीचे चला जाता है और चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है ताकि एयर लंग्स में जा सके। जबकि एक्सहेलेशन के टाइम पे रिब्स नीचे और अंदर हो जाते हैं, डायफ्राम ऊपर चला जाता है और चेस्ट कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है ताकि एयर बाहर पुश हो सके। तो ये प्रोसेस हर सांस के साथ ऑटोमेटिकली होता रहता है। अब व्हाट वी ब्रीथ आउट, हम बाहर क्या छोड़ते हैं ब्रीथ करने के टाइम पे? तो हम जो एयर बाहर निकालते हैं उसमें मेजरली होता है ऑक्सीजन, 16.4% होती है। कम होती है क्योंकि सेल्स यूज़ कर लेते हैं। दूसरा जो मेजर कंपोनेंट है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 4.4% होती है। ये ज़्यादा होती है क्योंकि सेल्स कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और तीसरा कंपोनेंट है वाटर वेपर। कुछ हद तक वाटर वेपर भी होता है। तो ये कोल्ड डे में या मिरर पर ब्रीथ करके आप देख सकते हो कि आप अपने सांस के थ्रू वाटर वेपर छोड़ रहे हैं। ये आपको मिरर में अगर आप जाएंगे, वहाँ पे नज़दीक से रहेंगे, तो आप जब सांस छोड़ेंगे तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर जमा हो जाता है, वही हमारा वाटर वेपर है, उसे पता चलता है। अब इसके लिए एक लाइम वाटर टेस्ट होता है, तो वो उसमें हम
चेक कर सकते हैं कि क्या हम बाहर निकालते। तो अगर हम एक्सेल्ड एयर लाइम वाटर में ब्लो करेंगे तो वो मिल्की हो जाता है, जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस दिखता है। अब अलग अलग एनिमल्स में ब्रीदिंग का जो प्रक्रिया है वो कैसे होता है, तो हर ऑर्गेनिज्म का ब्रीदिंग ऑर्गन अलग अलग होता है। मैमल्स के केस में जो ब्रीदिंग ऑर्गन है वो लंग्स होता है, जबकि इंसेक्ट्स के केस में स्पाइरेकल्स और ट्रैचिया होता है। अगर अर्थवर्म की बात करें तो उसमें स्किन जो है, बाहरी स्किन, मॉइस्ट स्किन, उसी के थ्रू ब्रीदिंग होता है, जबकि फिश में फिश के जो गिल्स हैं वो ब्रीदिंग एक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम फ्रॉग्स की बात करें तो उसमें दो पार्ट होता है, एक तो लंग्स और दूसरा स्किन। दोनों की मदद से फ्रॉग जो है ब्रीथ करता है। तो ये जो डिफरेंस है ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है और स्कूल के एग्ज़ाम्स में भी पूछा जाता है। अब अगर हम अंडर वाटर ब्रीथिंग की बात करें तो उसको भी देख लेते हैं। तो फ़िश के पास जो गिल्स होते हैं वो पानी से डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन निकाल लेते हैं और ब्लड वेसल्स गिल्स में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं। जबकि दूसरी तरफ जो व्हेल्स और डॉल्फिन्स होते हैं ये मैमल्स होते हैं, उनके पास लंग्स होते हैं और इसीलिए उन्हें सरफेस पर आके ब्रीथ करना पड़ता है। उनके हेड्स पर ब्लो होल्स लगे होते हैं जिससे वो एयर ले सकते हैं अंदर बाहर। ठीक है, तो ये डिफरेंस है फिश और व्हेल्स में। ये मैमल्स है जबकि फिश के पास गिल्स होते हैं तो वो अपना गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। अब अगर प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। प्लांट्स भी अब ये तो पता है सबको कि प्लांट्स भी रेस्पायर करते तो हैं। अब इसमें कैसे होता है, तो रूट्स, लीव्स और सेल्स की मदद से होता है। तो रूट्स में क्या होता है कि सॉइल के एयर स्पेसेस से ऑक्सीजन लेते हैं रूट्स, जबकि लीव्स जो है वो स्टोमेटा से गैस एक्सचेंज होता है। जबकि थर्ड पार्ट जो सेल्स है उसमें ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और ये ब्रेक डाउन जैसा कि एनिमल्स में हम देखते हैं ग्लूकोज का ब्रेक डाउन, उसी तरीके से प्लांट्स के भी सेल्स में होता है। अब डे टाइम में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की मदद से रेस्पिरेशन करते हैं तो पता है, और जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन रिलीज किया जाता है वो रात में सिर्फ रेस्पिरेशन के लिए होता है। इसका मतलब है कि डे टाइम में प्लांट जो है फोटोसिंथेसिस की मदद से रेस्पिरेशन करता है और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, जबकि रात के टाइम में वो ऑक्सीजन रिलीज़ नहीं करता है बट सिर्फ रेस्पिरेशन करता है। ये बोलने का मतलब है। अब हम आते हैं रिकैप वाले स्लाइड में। तो यहाँ पे एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं उसको एक बार देख लेते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन के बिना ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो जाता है। ब्रीदिंग रेट क्या है, तो ब्रीथ्स पर मिनट है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से हैं अलग अलग एनिमल्स में, तो डायफ्राम है, स्पाइरिकल्स है, गिल्स है, लंग्स है। इन सब के एग्जांपल्स और डेफिनेशंस आपको परफेक्टली याद होने चाहिए। अब समराइज़ कर लेते हैं कि आज के लेक्चर से क्या क्या की टेक अवेज हमारे रहे। तो पहला है कि रेस्पिरेशन सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए एसेंशियल है। दूसरा है कि ब्रीदिंग ऑर्गन्स अलग अलग होते हैं। तीसरा है कि फिजिकल एक्टिविटी ब्रीदिंग रेट बढ़ाता है। चौथा है कि प्लांट्स भी रेस्पायर करते हैं रूट्स और लीव्स के थ्रू। अब पांचवा है कि एनिमल्स की एरोबिक रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन से ज़्यादा एनर्जी देता है। कुछ एग्ज़ाम टिप्स हैं, जैसे ब्रीदिंग और सेलुलर रेस्पिरेशन का डिफरेंस क्लियर रखना है सबको। रेस्पिरेशन का केमिकल इक्वेशन याद रखना है सबको, ठीक है। तीसरा कि ह्यूमन ब्रीदिंग मैकेनिज़्म एक्सप्लेन कर पाओ, ये आप समझ जाओ इस चैप्टर से थोड़ा रिवाइज करके। चौथा है कि लाइम वाटर टेस्ट जो CO2 के लिए होता है उसका प्रिंसिपल समझना है कि वो कैसे होता है, क्यों होता है। अब पांचवा है कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कौन से हैं उन सब का नाम याद रखना है, उसको कंपेयर कर पाओ तो हो जाता है। ये चैप्टर आपको तब क्लियर है। अब फाइनली सभी को मैं अपने तरफ से धन्यवाद कहता हूँ। अगर आपको ये रिवीजन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने क्लासमेट्स बैचमेट्स के साथ शेयर करें और शिक्षा 360 को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।